ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। आज हम सीधा श्लोक पढ़ेंगे पहला स्कंद भागवतम अध्याय 3। कृष्णा सारे अवतारों के स्रोत। श्लोक संख्या 41। तो विशेष श्लोक है। इदं ग्राह्यं आसा सुतम आत्मावतं वरम सर्ववेदेतिहासारं सारं सारं समुद्धृतम्। तो ये विशेष श्लोक है। इसका अनुवाद है श्री व्यासदेव अपने पुत्र शुकदेव गोस्वामी को सिखाया। क्या सिखाया? अपने पुत्र जो शुकदेव गोस्वामी हैं, जो सारे आत्मा साक्षात्कार प्राप्त करने वाले, ये जो प्राप्त किया बड़े ऋषि मुनियों के बीच में सबसे आदरणीय व्यक्ति है शुकदेव गोस्वामी। उन्होंने ये वैदिक ज्ञान, जो इतिहास है, पूरा ब्रह्मांड का इतिहास और सारे इतिहास साहित्यों का जो इतिहास है और ब्रह्मांड के अंदर में जो भी कुछ है, सारे ज्ञान का सार है, क्रीम है। ये श्रीमद् भागवतम में है, जो वेद व्यास ने शुकदेव को सिखाया। ओम अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरवे नमः। वन्देऽहं श्रीगुरौ श्रीयुतापदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपदां सहगणा ललितां श्रीविशाखान्वितांश्च वंशकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। जय श्रीमद् भागवतम। हम श्रीमद् भागवत का गुणगान करते, महिमा बताते, जो सीधा श्रीमद् भागवतम से ही है, पहला स्कंद। तो यहाँ पर पिछली बार हमने कुछ चर्चा किया। ये श्लोक था कि भागवतम स्वयं भगवान है और स्वयं भगवान कृष्ण के जो अवतार है वेद व्यास, उन्होंने लिखा श्रीमद् भागवतम। और परम श्रेय, परम कल्याण के लिए है श्रीमद् भागवतम। श्रीमद् भागवतम पढ़ने से परम कल्याण प्राप्त कर सकते हैं। और विशेष धन्यम स्वस्त्ययनम महत, इसका अर्थ है कि पूरी तरफ से सफल, स्वस्त्ययम आनंदमय और महत सिद्ध है श्रीमद् भागवतम। और जो भी व्यक्ति भागवत के अनुसार जीवन व्यतीत करेंगे, जरूरी सफल, आनंद और सिद्धि प्राप्त करेंगे जीवन में। तो ये श्रीमद् भागवतम है। तो ये पिछला श्लोक था। तो अभी इस श्लोक में हम थोड़ा और डिस्कस करते हैं श्रीमद् भागवत के जो महिमा है। उसका महिमा का कोई सीमा नहीं है, क्योंकि ये स्वयं भगवान है। तो श्रील प्रभुपाद इस तात्पर्य में बताते क्या कि जिनके पास ज्ञान नहीं है भागवतम के बारे में, पुअर फाउंड ऑफ नॉलेज, जिसका बुद्धि बहुत कम है, तो ऐसे लोग इतिहास, क्योंकि इस श्लोक में इतिहासों के बारे में वर्णन है, ब्रह्मांड के अंदर में, इस पृथ्वी पर और ब्रह्मांड के अंदर में सारे जगह के जो भी इतिहास है, उसका जो सार है वो वेद व्यास ने शुकदेव गोस्वामी को सिखाया। और अभी श्रील प्रभुपाद बोलते कि जो बुद्धिमान नहीं है, वो लोग क्या बोलते हैं कि ये जो इतिहास हम कहाँ जानते हैं, लगभग 600 वर्ष पहले हम जानते हैं। बुद्ध और उससे पहले थोड़ा थे कुछ इतिहास, तब से कुछ क्या बोलते हैं आधुनिक समाज हुआ ऐसे। या कुछ लोग बोलते हैं कि 2000 वर्ष पहले, जैसे जब जीसस क्राइस्ट का जन्म हुआ, तब से इतिहास हम जानते हैं। पहले लोग बिल्कुल क्या बोलते हैं पिछड़े थे,
कुछ नहीं जानते थे। वो तब तो मनुष्य भी नहीं थे, केवल जानवर जैसे बंदर थे, बाद में बंदर से मनुष्य बन गए और ये सब ऐसे। तो ये क्या है? पुअर फाउंड ऑफ नॉलेज। उनके पास बुद्धि बहुत कम होता है ऐसे लोगों के पास। तो बोलते कि उससे पहले जो शास्त्रों में वर्णन है, लोग सोचते कि ये जो इतिहास जैसे महाभारत है, रामायण है, पुराण है, कि ये सारे इतिहास जो है वो क्या है? वो केवल मनोकल्पना है। वो कौन बोलते हैं? लोग जो जिनके पास बुद्धि नहीं है। श्रील प्रभुपाद बोलते हैं दिस इज नॉट द फैक्ट। ये तथ्य नहीं है, ये सत्य नहीं है। तो आगे श्रील प्रभुपाद ने कहा ऑल द स्टोरीज मेंशन इन द पुराणस एंड महाभारत एटसेट्रा एक्चुअल हिस्टोरीज। तो महाभारत में और पुराणों में जो भी वर्णन है, जो भी कथा है, वो वास्तविक इतिहास है। वास्तव में ऐसा हुआ, वास्तव में ऐसा हुआ। ऐसा नहीं है कि कुछ कल्पना है। Not only of this planet, but also of million of other planets within the universe. तो ये बात है कि केवल इस पृथ्वी का इतिहास नहीं, परंतु लाखों करोड़ों लोक और प्लैनेट्स का जो इतिहास है, वो सब वर्णन है और वो सब सत्य है जो पुराणों में वर्णन है। हम सुनते हैं नृसिंह के बारे में, नृसिंह और प्रहलाद, वो सब क्या हुआ? हिरण्यकशिपु ने स्वर्ग प्राप्त किया। तो वहाँ ये लीला, जब नृसिंह भगवान हिरण्यकशिपु को वध किया और प्रहलाद प्रार्थना कर रहे, देवी देवता प्रार्थना कर रहे, वो सब स्वर्ग में था। वो भी इतिहास है स्वर्ग से। रावण के बारे में भी वर्णन हुआ, कैसे उन्होंने ब्राह्मण किया, सब जगह देवताओं को परेशान किया, ऋषियों को, ऐसा। तो वो भी स्वर्ग में हुआ, कुछ नरक में हुआ, नीचे लोक में हुआ, अलग अलग जगह, कुछ इस पृथ्वी पर हुआ। तो परंतु ये सब क्या है? सार, हम सार की तरफ जाएं। सार क्या है हम देखेंगे। अभी और भी कुछ श्रील प्रभुपाद यहाँ बोलते हैं, हम ये ध्यान रखते हैं कि श्रील प्रभुपाद क्या बोलते हैं, वो उसके बारे में हम चर्चा थोड़ा करते हैं। बोल रहे हैं समटाइम्स द हिस्ट्री ऑफ प्लैनेट्स बियॉन्ड दिस वर्ल्ड अपीयर्स टू सच मैन टू बी अनबिलीवेबल। मतलब इसका अर्थ है कि कभी कभी ये लोग जो इस पृथ्वी पर रहते हैं, साइंटिस्ट, वैज्ञानिक लोग, वो सोचते क्या कि जो इस पृथ्वी से परे है, दूसरे लोगों में जो भी कुछ इतिहास हुआ, कुछ कार्य हुआ, वो विश्वास नहीं कर पाते। लेकिन श्रील प्रभुपाद बोलते कि एक्चुअली हर एक लोग, हर एक प्लेनेट एक ही जैसा नहीं है। पृथ्वी पर जो भी व्यवस्था है जीने के लिए और माहौल और वातावरण, वो बाकी दूसरे लोगों पर ऐसा नहीं है, वहां पर अलग भी है। लेकिन लोग जो इस वातावरण में रहते हैं ना, तो वो दूसरों समझ नहीं पाते। जैसे मछली है, तो मछली पानी के अंदर में रह सकते हैं आराम से, लेकिन हम लोग पानी के अंदर में जाएंगे तो लंबा समय हम नहीं रह सकते। तो लेकिन इसका अर्थ क्या है कि पानी के अंदर में जीवन हो नहीं सकते, क्योंकि मैं खुद पानी के अंदर जी नहीं सकता। तो इसका अर्थ क्या है कि मछली भी नहीं रह सकते? नहीं, उनका शरीर अलग है, उनका बुद्धि अलग है। मछली का जो शरीर है, ऐसा योनि भगवान ने बनाया कि पानी में रहने के लिए ही है। और बाकी बहुत सारे योनि हैं जो पृथ्वी पर रह सकते हैं, और कुछ है जो हवा में उड़ सकते हैं। सब लोग नहीं कर सकते। लेकिन इसका अर्थ नहीं, अगर मैं उड़ नहीं सकता हूँ हवा में, कि कोई दूसरा प्राणी नहीं कर सकते। कर सकते, क्योंकि उनके पास इस प्रकार के शरीर है। इस प्रकार दूसरे लोगों पर भी हम लोग इस शरीर में वहां नहीं रह सकते, ये सही है। लेकिन दूसरे जीवों का जो शरीर, जिसका शरीर अलग है, वो दूसरे लोगों पर भी रह सकते हैं। क्योंकि उसी लोक पर रहने के लिए उनको शरीर मिला, ये समझना चाहिए। जो हम समझ पा रहे, वो इसका अर्थ नहीं कि इतना ही है। लोग बोलते हैं ये दुनिया जो है सब कुछ है, उससे परे, उससे नीचे, उससे इधर उधर कुछ है नहीं। लेकिन ये एक्चुअली मूर्खता है।
हम यहाँ पर है इसी रूप में, इसी शरीर पे हम यहाँ रह सकते, परंतु बाकी लोगों पर भी सब जगह में सर्वगता, भागवत गीता में वर्णन है सर्वगता कि आत्मा सब जगह में रह सकते हैं, अलग अलग योनियों में। आग के अंदर में भी प्राणी रहते हैं, विशेष कृमि है जो अग्नि के अंदर में रह सकते हैं, जैसे पानी में रह सकते, वायु में रह सकते, इस प्रकार अग्नि में रह सकते, पृथ्वी पर, पृथ्वी के अंदर, मिट्टी के अंदर में भी जीव रहते हैं। इस प्रकार सब जगह में रह सकते, हर एक लोक पे, ठीक है। तो इस प्रकार श्रील प्रभुपाद बोलते हैं, अगर हम ये जानते, समझ पाते कि हर एक लोक में जीवन हो सकते हैं, उसके आधार पर जो पुराण के अंदर में वर्णन है, कथा, अलग अलग लोकों पर इतिहास जो है, वो कुछ अद्भुत चीज नहीं है, कुछ विशेष नहीं है। तो इसलिए श्रील प्रभुपाद बोलते हैं कि हमें इतिहास जो पुराण में वर्णन है, हो सकता है कि हम नहीं समझ पाते कैसे हुआ, कैसे हो सकते हैं। जैसे वामन देव का प्रकाश लीला भी स्वर्ग में था एक्चुअली, स्वर्ग में था, क्योंकि आदित्य ने ये प्रार्थना किया और देवों के लिए कि भगवान जन्म लेंगे, तो तपस्या भी किया, भगवान विष्णु प्रसन्न थे। उसके बाद उनका भगवान विष्णु का प्रकट्य हुआ वामन देव रूप, वो स्वर्ग में हुआ। और बाद में एक चौथा वामन, चौथा द्वार्फ, चौथे बच्चा के रूप में प्रकट थे। उसके बाद उन्होंने अचानक अपना शरीर विस्तार किया और पूरा ब्रह्मांड को आवरण किया, कवर किया, बाली महाराज से सब कुछ ले लिया। तो वो सुनने से भी हम सोच सकते कि ऐसे चौथा रूप कैसे सडनली, तुरंत, हाँ, अचानक से इतना बड़ा हो गया, ये ऐसे हो नहीं सकता। हो सकता है, भगवान कुछ भी कर सकते हैं। तो इसी आधार पर हमें स्वीकार करना चाहिए कि जो पुराणों में वर्णन है वो सही है। अभी हम देखेंगे सार क्या है। तो यहाँ श्रील प्रभुपाद बोलते हैं, इन द श्रीमद् भागवतम हिस्टोरिकल फैक्ट्स, श्रीमद् भागवत में जो तत्व है, इतिहास का तत्व, ये तथ्य जो सिलेक्टेड है, मतलब जो पूरा इतिहास वो नहीं है भागवत में, सब कुछ जो भी हुआ वो तो हो नहीं सकता इतना ज्यादा, परंतु जो कुछ विशेष सिलेक्टेड है, कुछ विशेष जो कार्य, जो घटना, ये लीला जो भी हुआ इतिहास से, वो अलग अलग लोगों से, वो है श्रीमद् भागवतम। हिस्टोरिकल फैक्ट सिलेक्टेड फ्रॉम द हिस्ट्रीज ऑफ डिफरेंट प्लैनेट्स, अलग अलग लोगों का, ठीक है। द स्पेशल सिग्निफिकेंस, विशेषता है क्या भागवत का, इट इज इन दे आर इन कनेक्टेड विद एक्टिविटीज ऑफ द लॉर्ड, कि ये सारे जो लीला का वर्णन हुआ इतिहास से, वो क्या है, वो भगवान से संबंधित है, ये पॉइंट है। तो इसीलिए श्रील शुकदेव गोस्वामी, द टॉप मोस्ट पर्सनैलिटी, जो सबसे बड़ा व्यक्ति, सबसे बड़े ऋषि थे, सारे जो आत्मा साक्षात्कार प्राप्त किया हुआ जो ऋषि थे, सारे ऋषियों में श्रेष्ठ थे। जो देवर्षि नारद, वेद व्यास जो उनके पिताजी थे, सब लोग नीचे बैठते थे, शुकदेव गोस्वामी सबसे ऊपर, वहाँ परीक्षित महाराज थे, लेकिन वर्णन है कि सभी लोग थे, शुकदेव गोस्वामी के पिताजी, वेद व्यास, नारद मुनि और सब लोग वहाँ, और बाकी बहुत सारे ऋषि मुनि वहाँ थे श्रवण करने के लिए। तो यहाँ श्रील प्रभुपाद बोलते कि श्रील वेद व्यास जो बहुत बड़ा अथॉरिटी है आध्यात्मिक ज्ञान में, तो वो समझ गया कि श्रीमद् भागवतम इतना महत्वपूर्ण है, इतना इम्पोर्टेंट है कि उन्होंने सबसे पहले ये ज्ञान शुकदेव गोस्वामी को सिखाया। तो यहाँ पर उदाहरण दिया गया कि ये क्रीम है,
हाँ, जो दूध है, दूध के ऊपर अगर रखेंगे एक दिन में, जो क्रीम है दूध का, जो सार है क्रीम, वो ऊपर आएगा। ठीक है, तो इस प्रकार वैदिक ज्ञान, वैदिक साहित्य वो दूध का समुद्र जैसा है। ये उदाहरण दिया कि वेद जो है वो दूध का समुद्र है, और क्रीम और जो मक्खन है, बटर, तो वो सबसे इंपॉर्टेंट जो सार है दूध का। तो इस प्रकार वेद जो है, वेद का सार है श्रीमद् भागवतम। क्यों सार है? क्योंकि उसमें क्या है, जो रुचिकर, जो स्वादिष्ट चीज है भागवत में, क्यों वो सार जो इतना स्वादिष्ट है, वो क्या है? इंस्ट्रक्टिव एंड ऑथेंटिक वर्जन्स ऑफ डिफरेंट एक्टिविटीज ऑफ द लॉर्ड एंड हिज डिवोटीज। क्योंकि उसी में सच, ऑथेंटिक, यथारूप ज्ञान है। भगवान और उनके भक्तों के साथ जो लीला है वो वर्णन है। और भगवान मतलब कौन? कृष्णा, और जो कृष्ण के अवतार है, मतलब जो विष्णु तत्व है, और उनके भक्त के साथ जो आदान प्रदान हुआ शुद्ध भक्ति निस्वार्थ भाव से, ये मुख्य चीज है, मुख्यता है श्रीमद् भागवतम में। बाकी पुराणों में बहुत सारे कथा है, और उसमें भी अलग अलग लोक से अलग अलग देवी देवता और उनके भक्त, लेकिन निस्वार्थ भाव का जो वर्णन है इतना विस्तार में, और पूरी तरफ से केवल वो निस्वार्थ हेतुकीय प्रतिहत भक्ति जो है वो केवल श्रीमद् भागवतम में। बाकी पुराणों में भी थोड़ा सा वर्णन है, परंतु इतना ज्यादा नहीं। इसलिए श्रीमद् भागवत में वर्णन है दूसरे श्लोक में, धर्म प्रोजित कैतवोत्रा परमो निर्मत्सरानम सतम वेद्यम वास्तवम आत्र वस्तु शिवदम तपोत्रयोन उन्मूलनम श्रीमद् भागवते महामुनि कृते किं वा परार ईश्वर। तो इसी में वर्णन है कि जो धोखा देने का धर्म है, जैसे कर्मकांड है, आपको पुष्पितम वाचम वर्णन है कि जो पुष्पितम वाचम है, जो आपको अलग अलग वचन दे रहे, आपको ये मिलेगा वो मिलेगा इंद्र भोग के लिए, वो कर्मकांड का विचार जो है वो इसको बोलते हैं कैतवा, ये धोखा देने का धर्म। वो श्रीमद् भागवत में बिल्कुल नहीं है, ये प्रोजिता है, निकल दिया इस भागवत से। इसीलिए वो शुद्ध अमल पुराण निर्मत्सरानम सतम, जो शुद्ध साधु है, जो बिना द्वेष है। मत्सरिया मतलब द्वेष, निर्मत्सरा मतलब बिना द्वेष। केवल साधु जो इतना शुद्ध है, जो बिना द्वेष है, वो भागवत को पूरी तरफ से आस्वादन कर सकते। परंतु ऑफ कोर्स यहाँ एक पॉइंट और आ रहे हैं, त्रयोन उन्मूलनम शुभनम शिवदम। ये इतना शुभ है भागवतम कि तीन तपोत्रया, तीन तप, मतलब आदि दैविक, आदि भौतिक, आध्यात्मिक जो तप है, देवी और देवता, जो गर्मी, ठंडी, बुखार, भार, ये सब पैंडेमिक, कोरोना जैसे, वो सब क्या खत्म कर देते हैं, उन्मूलनम। और दूसरा है आदि भौतिक, दूसरे प्राणियों का परेशान, और आध्यात्मिक, शरीर और मन में जो टेंशन है, बीमारियां हैं, वो सब उन्मूलनम। उन्मूलनम का अर्थ ये है कि वो जड़ से ये सारे दुखों को निकाल देगा। कौन? अगर व्यक्ति श्रीमद् भागवतम श्रवण करेंगे। अगर निर्मत्सरम नहीं भी है, अगर अशुद्ध लोग हैं व्यक्ति और श्रीमद् भागवतम सुनेंगे, फिर भी वो सारे दुखों से मुक्त हो जाएंगे। परंतु अभी श्रीमद् भागवतम कैसे श्रवण करना, दोबारा श्रील प्रभुपाद बताते हैं। हाँ, श्रीमद् भागवतम यहाँ पर वर्णन है भगवान और उनके भक्तों, लेकिन अगर हम श्रीमद् भागवतम सुनेंगे सही व्यक्ति से, तो श्रील प्रभुपाद बताते हैं, देयर इज नो गेन हाउएवर इन एक्सेप्टिंग द मैसेज ऑफ भागवतम फ्रॉम द अनबिलीवर्स। अगर हम श्रीमद् भागवतम श्रवण करेंगे लोग अश्रद्धालु लोगों से, तब उसमें कोई श्रेय नहीं है, कोई लाभ नहीं होगा। तो इसका अर्थ है कि लोग जो आजकल
भागवतम पढ़ते, श्लोकों को याद करते और कथा भी करते, बिजनेस के लिए कुछ मिलेगा, मतलब निस्वार्थ से नहीं करते। श्रील प्रभुपाद बोल रहे वो प्रोफेशनल रिसाइटर्स, प्रोफेशनल मेक अ ट्रेड ऑफ भागवतम। ट्रेड मतलब बिजनेस, जो प्रोफेशनली भागवत कथा करते हैं, सामान्य लोगों को बताते और उनसे पैसा लेते, वो श्रवण करने से कोई लाभ नहीं होगा, उल्टा होगा, विष जैसे होगा। श्रील प्रभुपाद बोलते कि श्रील शुकदेव गोस्वामी बिजनेस के साथ कोई लेना देना नहीं था उनका। आप अगर पढ़ेंगे भी श्रीमद् भागवतम जब समापन हुआ, जब समापन किया, सामान्यतः आजकल जब समापन होता है तो जो कथा का है उनको दक्षिण देते, छत्ता देते, चादर देते, धोती, पता नहीं, उपहार देते, ठीक है, सेवा। परंतु जब शुकदेव गोस्वामी ने समाप्त किया, उन्होंने क्या किया? उड़ गया और चले गया। परीक्षित महाराज धन्यवाद के लिए भी समय नहीं मिला। उन्होंने समाप्त किया, उड़ गया और चले गया, और कोई नहीं देखा कहाँ गए। तो ऐसे हुआ। तो मतलब बिल्कुल निस्वार्थ से उन्होंने भागवतम किया। हाँ, तो श्रील प्रभुपाद बोलते he did not have to maintain family expenses by such trade। वो जो शुकदेव गोस्वामी थे, उनको ये परिवार का देखभाल करना जरूरत नहीं था, कि उनको कोई पैसा का जरूरत नहीं था। तो इसीलिए श्रील प्रभुपाद बोलते श्रीमद् भागवतम को स्वीकार करना चाहिए, शुकदेव गोस्वामी से नहीं तो उनका जो प्रामाणिक प्रतिनिधि जो गुरु है उनसे, जो निस्वार्थ होना चाहिए, निस्वार्थ, ये इंपॉर्टेंट है। तो श्रील प्रभुपाद बोलते हैं, अब एक्सप्लेन करते कि क्यों ये व्यक्ति ऐसा प्रोफेशनल जो रिसाइटर्स है, जो स्वार्थ के लिए कथा करते हैं, उनसे क्यों श्रवण नहीं करना चाहिए। अभी बोलते कितना अच्छा बोलते हैं, और पूरा भागवत में जो लिखा है वही बोलते हैं, वो कुछ और नहीं बोलते, इतना अच्छा बोलते हैं, क्या दिक्कत है, क्यों हम नहीं सुन सकते। इसीलिए अब श्रील प्रभुपाद बताएंगे मिल्क इज अनडाउटेडली वेरी गुड एंड नरिशिंग। तो श्रील प्रभुपाद वास्तव में अभी अनुवाद जो कर रहे हैं वो श्लोक बताते हैं, संस्कृत नहीं दिया बट उसका अनुवाद दिया। कौन सा? अवैष्णव मुत्कोद्गीर्णम पुतम हरिकथामृतम श्रवणम नैव कर्तव्यम सार्पोचिष्टयतोपय। हाँ, इसका अर्थ ये है जो श्रील प्रभुपाद इस तात्पर्य में भी बताते हैं कि जो अवैष्णव है उनके मुख से श्रवण, हरिकथा जो है वो दूध के समान है। पया मतलब दूध अच्छा है, दूध अमृत जैसे है, शरीर के लिए, दिमाग के लिए, ब्रेन के लिए इतना अच्छा है। परंतु बोल रहे सार्पोचिष्ट पयो यथा, कि ये पयो जो दूध है, अगर वो सांप थोड़ा स्पर्श किया, थोड़ा पी लिया, और उसका सांप का जहर उसमें आ गया, अगर हम वो दूध पिएंगे तो हमारा जीवन खत्म हो जाएगा, हम मर जाएंगे। इस प्रकार अवैष्णव के मुख से अगर हम श्रवण कर रहे, क्योंकि वो स्वार्थ के लिए, काम, क्रोध, लोभ, लालच के लिए कथा कर रहे, तो वो सारे विष जो अनर्थ है उनके अंदर, वो हमारे पास आएंगे और शुद्ध नहीं होंगे, और हम भक्ति में आगे कभी नहीं बढ़ पाएंगे, आध्यात्मिक पुण्य नहीं प्राप्त नहीं करेंगे। इसीलिए बिजनेस के वाले लोगों से श्रवण नहीं करना चाहिए और नहीं करना चाहिए। और हो सकते कि वो इस्कॉन के नाम से कथा करते हैं, परंतु अगर हम जानते कि वो बिजनेस के लिए करते हैं, तब श्रवण नहीं करना चाहिए, क्योंकि इस्कॉन के नाम से बहुत कुछ चल रहा है आजकल, और बिजनेस भी। तो जो निस्वार्थ के लिए कर रहे हैं वो ठीक है। सही बात है कि ये एक कर्तव्य है, जो श्रोता है और जो प्रोग्राम के लिए बुलाते हैं उनका कर्तव्य है कुछ सेवा देना। ठीक है, अगर आपकी तरफ से श्रोता जो शिष्य है या श्रोता जो भागवतम सुनते, आप अगर कुछ देना चाहते, सेवा करना चाहते, तो जो कथा करने वाले उनका कर्तव्य मतलब वो स्वीकार कर सकते। अभी दूसरा दृष्टिकोण है कि अभी हम लोग भक्त ये सुनते हैं, हाँ
कि नहीं देना है, उनको कुछ लेना नहीं चाहिए, तो इससे हम कुछ नहीं देंगे। ऐसा भी होता है, ऐसे भी हो सकते हैं। लेकिन जो श्रोता है और प्रोग्राम ऑर्गेनाइज करने वाला, उनका कर्तव्य है कुछ देना, हाँ उनका कर्तव्य है। लेकिन पॉइंट ये है कि लोग जो बिजनेस करते वो पहले से बोलते कि हमको इतना चाहिए, तब हम लोग कथा करेंगे, हम मार्गदर्शन करेंगे। हाँ, अगर ऐसे होता है तो वो नहीं। अगर श्रोता अपने हिसाब से दिया और जितना दिया उनके हिसाब से, 10 रुपया दिया, 1 रुपया, कुछ देना चाहिए, क्योंकि ये नियम है, भागवत गीता में वर्णन है कि यज्ञ जहां पर अंतिम में प्रसाद वितरण नहीं होता है, और जहां जो यज्ञ करने वाले जो साधु है अगर उनको दान नहीं देते हैं, तो मतलब ये तामोगुनी का यज्ञ है। कि वो जो लोग हैं जो ऐसे ऑर्गेनाइज करते हैं और श्रोता हैं, तो वो सेवा नहीं करना चाहते हैं, मतलब वो तामोगुण है। कुछ देना है, बट अभी कितना है तो वो आपने यथाशक्ति, दोनों तरफ से ये समझना चाहिए। लेकिन पॉइंट ये है कि जो बोलने वाला है उनका लालच नहीं होना चाहिए कि मुझे इतना मिलेगा और मैं इस प्रकार बोलूँगा, मैं सच मतलब ऐसे बताऊँगा कि लोगों को अच्छा लगेगा, जिससे मुझे और ज़्यादा पैसा मिलेगा और ये सब। ये नहीं, ये गलत। ठीक, ये संक्षेप में और श्रील प्रभुपाद यहाँ समाप्त कर रहे हैं। श्रील प्रभुपाद बोलते कि जो भागवत गीता है, भागवत गीता में कृष्ण बोलते हैं, हाँ क्या बोलते हैं, ये 15वां अध्याय है, वेदाश्चा सर्वार अहम एवा वेद्यो, कि पूरा वेदों का लक्ष्य है कृष्ण को जानना। वेदाश्चा सर्वार अहम एवा वेद्यो, ठीक है, वेदों का अंतिम लक्ष्य है कृष्ण को समझना। और श्रीमद् भागवतम में कृष्ण के बारे में ज्ञान मिलता है भक्तों से, लॉर्ड श्री कृष्ण हिमसेल्फ इन द फॉर्म ऑफ रिकॉर्डेड नॉलेज। और ये श्रील प्रभुपाद बोलते हैं कि जो भागवतम है वो स्वयं कृष्ण ही है, वो कृष्ण है। श्रीमद् भागवतम जो है वो कृष्ण स्वयं है। इस रूप में ज्ञान, कृष्ण के बारे में जो ज्ञान है, इसी रूप में स्वयं कृष्ण है भागवतम। देयरफॉर इट इज द क्रीम ऑफ ऑल द वेदास। इसीलिए ये वेदों का सार है। क्यों? क्योंकि वेदों का लक्ष्य है कृष्ण को प्राप्त करना, और श्रीमद् भागवतम जो है वो कृष्ण है, वो स्वयं कृष्ण है इसी रूप में। इसीलिए ये सार है वेदों का। ऑल द वेदास एंड इट कंटेन्स ऑल हिस्टोरिकल फैक्ट्स, और सारे इतिहास का जो तथ्य है वो सब श्रीमद् भागवत में है, और जो मुख्य लीला है सब कुछ इसी में। इसीलिए सारे इतिहासों का सार भी है भागवतम। तो यहाँ बोले सारम सारम, यहाँ इस श्लोक में बोलते हैं सर्ववेद इतिहासानम सारम सारम समुद्रितम। समुद्रितम मतलब निकल गया पूरा सार वेदों का, जो वेदों का जो है, जो दूध का समुद्र जैसे है, उसका जो सार है समुद्रितम, वो निकाल दिया। कौन? वेद व्यास। और बाद में उन्होंने शुक्रदेव गोस्वामी को सिखाया। ठीक है, ये संक्षेप है। आगे और डिस्कस होगा श्रीमद् भागवतम के बारे में। अभी अगर किसी का कुछ प्रश्न है अभी भी पूछ सकते हैं, नहीं तो बाद में भी पूछ सकते हैं। आप कमेंट्स में लिख सकते हैं और मैं देखूंगा, और नेक्स्ट टाइम उसका उत्तर भी देख सकते हैं। पहले प्लान था कि श्लोक 43 बताएंगे तुरंत, कृष्ण स्वधामोपगते, लेकिन धीरे धीरे उसका थोड़ा हो सकता है लंबा क्लास होगा। अभी हम संक्षेप में बताया, और अभी भारत के समय के हिसाब से थोड़ा लेट भी है, तो अभी हम समाप्त करेंगे आज के लिए। अगर प्रश्न है तो पूछ सकते हैं। हरे कृष्णा। श्रीमद् भागवतम पढ़ने से हम रियली उत्साह मिल सकते भक्ति में, बहुत आनंद
संतुष्टि, जिससे भौतिक आसक्ति छूट जाएगी बहुत जल्दी। ये मेरा अनुभूति भी है, इसके बारे में चर्चा करेंगे जब श्लोक 33 होगा। हो सकता है कि हम 42 और 43 एक साथ लेंगे, देखेंगे समय के हिसाब से कैसे होगा। ठीक है। हरे कृष्णा। श्रीमद् भागवतम की जय। श्रील प्रभुपाद की जय। हरे कृष्णा।